देखिए, आज से 1000 साल बाद भी अगर आप किसी को इंडियन क्रिकेट की गाथा सुनाएंगे तो दो नामों के बिना आप कोई भी कहानी पूरी नहीं कर पाएंगे। पहला सचिन तेंदुलकर और दूसरा विराट कोहली। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था कि जैसे कई हजारों क्रिकेटर के क्रिकेट शुरू करने की इंस्पिरेशन सचिन थे, ठीक वैसे ही कोहली के क्रिकेटर बनने की इंस्पिरेशन भी सचिन ही थे। मैं यहां पे बता दूं कि जब भी कोई प्लेयर डेब्यू करता है तो उसको डेब्यू पे हमेशा उसके टीम की कैप दी जाती है और उससे पूछा जाता है कि आप इस कैप को पहन के क्या अचीव करना चाहते हो। तो इस मौके पे हर प्लेयर कुछ ना कुछ कहता है, लेकिन कोहली ने पता है क्या कहा था कि मैं बस एक बार उस 22 गज की पट्टी पे सचिन सर के साथ खेलना चाहता हूं। मैं आपको यह भी बता दूं कि आप लोगों ने यह तो सुना होगा कि जब कोहली मात्र 18 साल के थे और अपनी स्टेट टीम दिल्ली के लिए रणजी मैच खेल रहे थे तो अचानक उन्हें उनके पिता की मौत की खबर मिली थी, पर कोहली उसके बावजूद अगली सुबह मैदान पे उतरे थे और अपनी टीम को फॉलो ऑन से बचाया था। इस पे भी जब कोहली से उसी सुबह मैदान पे उतरने का कारण पूछा गया था तो उन्होंने बड़ी ही आसानी से दो वजह गिना दी थी। पहला, उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि चलता हुआ मैच बीच में छोड़ जाना उनके लिए पाप है और यही उनके पिता ने भी सिखाया था। और दूसरा, उन्होंने 1999 वर्ल्ड कप के उस किस्से का उदाहरण दिया जब सचिन ने अपने पिता को खोया था, पर उसके बावजूद वो वापस मैदान में लौटे थे और केन्या के खिलाफ 140 रन की पारी खेली थी। कोहली ने कहा था कि जब सचिन ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में बताया, कोहली ने जब डेब्यू कैप मिलने पर एक दिन सचिन के साथ खेलने की इच्छा जाहिर करी थी। वो इच्छा तो उनकी पूरी हो गई क्योंकि ऐसे कई मैच रहे जिसमें सचिन और कोहली ने साथ में भारत के लिए खेला। लेकिन जब सचिन रिटायर हुए थे तब भी कोहली ने कहा था कि मैं हमेशा पहले सचिन को टीवी पे देखता आया था, फिर इच्छा हुई कि एक दिन सचिन के साथ उसी पिच पे दूसरे एंड पे खड़ा रह के उन्हें खेलता देखूंगा। वो इच्छा भी पूरी हुई तो बस एक सपना और था कि एक दिन पिच पे बस मैं खेलूं और खुद सचिन तेंदुलकर स्टैंड्स में बैठ के मेरा खेल देखें। और कोहली की इस ख्वाहिश को पूरा करने के लिए सिर्फ ऐसा माहौल बनने में पूरे 3 साल लग गए। तारीख थी 19 मार्च 2016। T20 वर्ल्ड कप में भिड़ने वाले थे भारत और पाकिस्तान और कोलकाता में चल रहे इस मैच को मैच देखने पता है कौन आया था? गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। इससे बेहतरीन क्या हो सकता था जब भारत पाकिस्तान का मैच हो, वो भी T20, वो भी वर्ल्ड कप का, और वो भी देखने कौन आया है? सचिन तेंदुलकर। ये इतना खतरनाक इत्तेफाक था कि खुद ऊपर वाला भी रो पड़ा और मैच शुरू होने से पहले ही भारी बरसात होने लगी। कोहली से मैच से पहले उनके इमोशंस के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये उनकी लाइफ का अब तक का सबसे परफेक्ट मोमेंट है जिसका इंतजार वो सालों से कर रहे थे। कोहली कुछ भी करके बस इतना चाहते थे कि ये मैच शुरू हो, लेकिन बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। पर निर्धारित समय से लगभग 1 घंटे बाद जब मैच शुरू हुआ तो मैच के ओवरों को घटा के उसे 18 ओवर पर साइड का कर दिया गया और अब वो होने वाला था जो पूरे देश की आंखें पहली बार देखने वाली थी। कुछ ऐसा जिसे देख आज हर भारतवासी कोहली और सचिन की शान में झुकने वाला था। लेकिन उससे पहले जो मैं आपको बताने वाला हूं उसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। जैसे उस दिन कोहली के पास वो अपॉर्चुनिटी थी जिसका सपना वो सालों से देख रहे थे, कुछ वैसी ही अपॉर्चुनिटीज की तलाश में हमारे देश का हर स्टूडेंट है जो चाहता है कि एक दिन IIT और IIM में जाए और अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी पा सके। एक एवरेज IIT और IIM ग्रेजुएट के पास एक अच्छा जॉब ऑफर तो होता ही है ना कॉलेज के बाद, बट ये अपॉर्चुनिटी आपके पास भी होनी चाहिए क्योंकि आपकी स्किल आपका करियर डिफाइन करती है, आपका रेज्यूमे या आपकी डिग्री नहीं। और री लेवल बाय अनअकैडमी आपको इंडिया की टॉप कंपनीज में पहुंचा सकता है सिर्फ आपकी स्किल के बेसिस पे। इनफैक्ट री लेवल ने 1 साल से भी कम में 1000 से भी ज्यादा जॉब ऑफर्स रोल आउट करे हैं और ये किसी IIT और IIM से भी ज्यादा हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, बस एक प्लेटफॉर्म से आप इंडिया की टॉप कंपनीज में जॉब पा सकते हैं। 60 करोड़ वर्थ से भी ज्यादा जॉब्स डिलीवर हो चुके हैं आज तक री लेवल से और आप बस एक कदम दूर हैं अपनी ड्रीम जॉब पाने से। सेल्स, टेक, प्रोडक्ट मैनेजमेंट, HR जैसे 11 डिफरेंट कैटेगरीज में आप जॉब ले सकते हो री लेवल के थ्रू। आज ही जाके टेस्ट के लिए अपना स्लॉट बुक करो। एंड अब तो आपके लिए री लेवल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। फ्रेशर हो या वर्किंग प्रोफेशनल, पूरी 11 कैटेगरीज में आप अपनी स्किल को अपग्रेड कर सकते हैं और इसकी मदद से आपको मिलेगी बेस्ट डिजर्विंग जॉब। आपको कुछ नहीं करना है, बस री लेवल पे कोर्सेज सेक्शन में जाना है, एडमिशन फॉर्म भरना है, अलॉटेड एकेडमिक काउंसलर से बात करना है, कोर्स के बारे में समझना है और कुछ ही दिन में आपका ऑफर लेटर आपके हाथ में। तो बस फी पे करने का और
बेटर करियर के लिए जर्नी स्टार्ट करने का। जैसे आप आर्यन कुमार मौर्य की जर्नी देखिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री होने के बाद कोडिंग जॉब्स लेना मुश्किल हो रहा था। रीलेवल के बैक एंड कोर्स की हेल्प से आज वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर हैं इंट्यूजिन में। सिर्फ 3 सिंपल स्टेप्स में आप रीलेवल के कोर्सेज के लिए अप्लाई कर सकते हो। बस एडमिशन फॉर्म अच्छे से भरिएगा, उसके बाद सारी जिम्मेदारी जो है वो रीलेवल की, जब तक आपकी जॉब नहीं लग जाती। 800 से भी ज्यादा कंपनीज आपका वेट कर रही हैं, तो बिल्कुल ही वेट ना करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, अभी जाके साइन अप करो, क्योंकि ये एक साइन अप शायद आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। बाकी अब चले अपने उस मैच पे जिसका इंतजार कोहली लंबे समय से कर रहे थे। तो उस मैच में टॉस जीत के भारतीय कप्तान MS धोनी ने पहले गेंदबाजी का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से शार्जील और शहजाद की जोड़ी ओपनिंग के लिए आती है, पर बारिश के कारण रन बनाना इतना मुश्किल रहता है कि 18 ओवर के मैच में एक वक्त पाकिस्तान का स्कोर 7 ओवर में बिना कोई विकेट खोए सिर्फ 34 रन का होता है। और तभी अगले ओवर में रैना की बॉल पे पांड्या का शानदार कैच शार्जील को पवेलियन की तरफ रवाना कर देता है। उसके बाद 10वें ओवर में बुमराह शहजाद को कोहली के हाथों कैच आउट करा देते हैं, और उसके बाद पिच पे आए अफरीदी पांड्या का शिकार बन जाते हैं। पाकिस्तान का स्कोर होता है 11.4 ओवर में 60 रन पे 2 विकेट। लेकिन यहां से शोएब मलिक और उमर अकमल एक तेज साझेदारी कर पाकिस्तान का स्कोर आगे ले जाते हैं। लेकिन 16वें ओवर में पहले जडेजा अकमल को और फिर 17वें ओवर में नेहरा मलिक को कैच आउट करा पाकिस्तान को मात्र 118 पे रोक देते हैं। स्कोर देखने में जरूर छोटा सा लग रहा होता है, पर पिच इतनी गीली थी कि बैटिंग करना बहुत ही मुश्किल था। और सच में जो भारत का कोई भी फैन नहीं चाहता था, अब आगे वही होने वाला था। भारत की तरफ से ओपनिंग के लिए आई शिखर धवन और रोहित शर्मा की जोड़ी। लेकिन जब भारत का स्कोर 2 ओवर में 14 रन पे था, तभी रोहित शर्मा पाकिस्तान के पेसर मोहम्मद सामी का शिकार बन गए और अब पिच पे आए विराट कोहली। लेकिन अब आपको लग रहा होगा कि शायद यहां से कहानी भारत की तरफ जा सकती थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। उल्टा जब भारत का स्कोर 4.2 ओवर में 23 रन पे था, तो एक के बाद एक बॉल पे पहले धवन और फिर रैना बोल्ड हो गए। देखते ही देखते भारत का स्कोर 23 रन पे 1 से 23 रन पे 3 विकेट पे आ गया। मैच अब भारत से पाकिस्तान का हो चुका था। इसके बाद युवराज और कोहली बस सिंगल डबल से स्कोर आगे बढ़ाते रहे और अगले 5-6 ओवर तक एक भी बाउंड्री भारत की तरफ से देखने को नहीं मिली। पर उसके बाद कोहली का छक्का और फिर युवराज का छक्का भारत को वापस मैच में ला देता है। लेकिन यहां मैच आता क्या दिखाई पड़ता, युवराज उसी ओवर में एक और छक्के की कोशिश में कैच आउट हो जाते हैं। पर विराट कोहली अब भी पिच पे तैनात थे और उनका साथ देने मौजूद थे MS धोनी। और अब एक ऐसी तस्वीर पूरा देश देखने वाला था जिस तस्वीर को क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार तस्वीर में से एक कहा जाता है। जब भारत को जरूरत होती है 22 बॉलों पे 15 रन की और कोहली 49 के स्कोर पे होते हैं, तभी वो एक सिंगल ले अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं। उसके बाद सब सोचते हैं कि कोहली अपना बल्ला अर्धशतक के लिए उठाएंगे, लेकिन कोहली स्टैंड की तरफ इशारा करते हैं जहां से सचिन तेंदुलकर इस मैच को देख रहे थे, और तभी कोहली अपने दोनों हाथों को खड़ा कर उनके सम्मान में झुक जाते हैं, क्योंकि कोहली ने आज वो पा लिया था जो वो हमेशा से करना चाहते थे। कोहली की इंस्पिरेशन, कोहली का आइडल आज उसके सामने बैठ के उसकी ये विनिंग पारी देख रहा था और उसके लिए ताली भी बजा रहा था। और इससे बड़ी अचीवमेंट क्या हो सकती है कि जो पूरी दुनिया का आइडल है आज वो आपका दर्शक बना हुआ था। इसके बाद धोनी ने एक छक्के और सिंगल से मैच तो भारत को जरूर जिता दिया, लेकिन जैसा मैंने कहा अगले दिन दुनिया के हर अखबार में भारत की जीत के चर्चे कम और कोहली के इस महान जेस्चर की बातें ज्यादा थी, क्योंकि ऐसी तस्वीरें खींची नहीं जाती हैं, ये तस्वीरें बस कैद हो जाती हैं और ये उन चंद तस्वीरों में से एक होती हैं जिसका इस्तेमाल करे बिना आप कभी भी आने वाली पीढ़ी को क्रिकेट की महानता नहीं समझा पाएंगे। आज जो भी ये वीडियो देख रहा है, क्या आपको कोहली का ये जेस्चर या फिर कहूं आपको ये मैच याद था? कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आप भी इंडिया की टॉप कंपनीज में अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से साइन अप जरूर करें। एंड अगर अभी तक आपने हमारे इंस्टा पेज क्रिकबाजी विद जोशी को फॉलो नहीं करा है और आपके मन में कोई भी सवाल है जो आप मुझसे पर्सनली पूछना चाहते हैं, तो वहां पे जाके आप फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं। जो सवाल हम अपने दूसरे चैनल क्रिकबाजी विद जोशी में आपके नाम को शॉर्ट आउट दे फीचर करेंगे। एंड सबसे जरूरी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज जो भी ये वीडियो देख रहा है थोड़ा सपोर्ट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।